नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं 498A, 406 और 34 आईपीसी एक्शन के बारे में। दोस्तों, ये जो तीनों सेक्शन है ये साधारणतया मैट्रिमोनियल केसेस में जरूर लागू होते हैं। मैट्रिमोनियल केसेस में दोस्तों जो ही कोई लड़की CAW सेल में कंप्लेंट देती है तो CAW सेल में कंप्लेंट देने के बाद में इन तीनों सेक्शंस के ऊपर में FIR दर्ज होती है। लेकिन उस FIR के दर्ज होने से पहले पुलिस स्टेशन में बहुत हद तक कोशिश की जाती है कि किसी तरह से ये जो मैट्रिमोनियल केस है किसी तरह से समझौते के तहत सेटल हो जाए। अगर दोस्तों ये केस सेटल नहीं होता है तो फिर 498A, 406 और 34 आईपीसी के तहत में केस दर्ज किया जाता है। 498A जो है वो डॉरी और क्रूएलिटी से रिलेटेड सेक्शन है। 406 जो है वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी अमानत में खयानत, जिसके तहत लड़की ये आरोप लगाती है कि मेरा सारा दहेज का सामान लड़के पक्ष वालों ने अपने पास रख लिया है और मांगने के बाद भी नहीं दे रहे। और जो 34 का सेक्शन है वो सेक्शन दोस्तों एक और उससे अधिक व्यक्तियों का जब नाम आता है तो दोस्तों 34 सेक्शन लग जाता है। जो ही ये तीनों सेक्शंस लगते हैं, इस सेक्शंस के लगने के बाद में आईओ जो है इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्वेस्टिगेशन के तहत अगर उसे ऐसा लगता है कि मामला काफ़ी गंभीर और सीरियस है तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना पड़ता है। और एंटीसिपेटरी बेल में भी अगर मान लीजिए वहाँ पे आईओ ऑब्जेक्शन करता है तो हो सकता है कई केसेस में एंटीसिपेटरी बेल ना भी मिले। अगर एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है तो फिर उसके बाद में आपको केस में चार्जशीट फाइल होती है और चार्जशीट फाइल होने के बाद में आपको कोर्ट में जाके जितने भी लोगों का नाम उसमें दर्ज किया गया है सबको बेल लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है तो आपके लिए एक परेशानी काफ़ी हद तक दूर हो जाती है, यानी कि आपको जेल नहीं जाना पड़ता और आपको बाहर से बाहर जमानत मिल जाती है और उसके बाद में फिर आपको कोर्ट में बेल लेनी है और उसके बाद में ट्रायल चलता है। ये जो तीनों सेक्शन है दोस्तों CAW सेल की कंप्लेंट डलने के बाद ही अडॉप्ट किए जाते हैं यानी लागू होते हैं। इससे पहले किसी भी तरह से ये सेक्शंस नहीं लगते। जो ही आपकी CAW सेल की कंप्लेंट जाती है और कंप्लेंट के ऊपर में जो ही कॉग्निजेंस ली जाती है और उसके बाद में ये तीनों सेक्शन लगते हैं। दोस्तों ये सेक्शन लगने के बाद में लड़के पक्ष के लिए परेशानी का सबब शुरू हो जाता है और वो काफ़ी इन तीनों सेक्शंस के तहत परेशान अपने आप को महसूस करता है। लेकिन अगर आपके पास में सारे साक्ष्य मौजूद हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जो है कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती के साथ रख सकते हैं और जो ही केस में ट्रायल स्टार्ट होती है तो आप क्रॉस के दौरान में इस केस को डिमोलिश यानी इस केस में काफ़ी कमजोरी कर सकते हैं ताकि आपको इस केस में कन्विक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाएं। लेकिन आपको इस केस में जो ही लड़की का क्रॉस एग्जामिनेशन है वहाँ पे आपको बहुत ही ढंग से क्रॉस एग्जामिनेशन करना पड़ता है। अगर ढंग से क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है तो आपके लिए ये काफ़ी मुश्किल भरा काम हो सकता है। आप इस केस में कभी भी इस केस को सीरियसली हमेशा ऐसा समझें कि ये केस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको लाइट ना लें, क्योंकि जो ही आप इस केस में लाइट लेते हैं सामने वाला पक्ष हावी हो सकता है। तो आप इस केस को मजबूती से लें और जो ही आपके ऊपर में ये FIR दर्ज होती है आप अपने सारे सबूत जुटाने शुरू करें और केस के दौरान आप अपने सारे सबूतों को मजबूती के साथ रखें। और मजबूती के साथ रखने से जब फाइनल आर्गूमेंट्स होते हैं वहाँ पे आप एक एक चीज़ अपनी रखते हैं तो आपका कन्विक्शन का चांसेस कम हो जाता है और एक्विटल के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों 498A, 406 और 34 आईपीसी का केस अगर दर्ज होता है तो आप घबराएं नहीं, बल्कि आप अपने केस को मजबूती के साथ में कोर्ट में रखें। नमस्कार, धन्यवाद।